हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर टी रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ इससे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.3 भी बनेंगे और रेफरेंस के भी कैसे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट हम समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या कंसेप्ट है। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये समझा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं और हम जिस एक्यूट एंगल्स को लेते हैं उस एक्यूट एंगल्स के सामने का जो साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और उसका जो एडजस्टेंट साइड होता है उसको हम बेस कहते हैं और राइट एंगल के सामने का जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो आप देखिए इस ट्रायंगल में अगर हमने बी को राइट एंगल मान लिया तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होंगे और बाकी दो एक्यूट होंगे और बाकी दोनों एक्यूट का सम 90 होगा। मीन्स अगर एबीसी ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री है तो ए और सी का सम 90 डिग्री होगा और इस 90 से अगर हम किसी एक को इसको थीटा मान लिए तो ये 90 माइनस थीटा होगा और किसी ने अगर इसको थीटा मान लिया तो वो 90 माइनस थीटा होगा। तो मैंने ए को थीटा माना इसीलिए सी 90 माइनस थीटा है। अब आते हैं थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। 90 माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो अब यहां देखिए कि हमने कुछ फार्मूला लिखा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और ये जो कुछ फार्मूला लिखा गया इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते किसको है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। मीन्स किसी भी दो एंगल्स को जोड़ने से अगर 90 डिग्री होगा उस दोनों को हम कंप्लीमेंट्री कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री को और 60 डिग्री को जोड़ते हैं तो कंप्लीमेंट्री 90 बनता है, इसलिए हम इसको कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। लेकिन जब 30 और 60 को हम कंप्लीमेंट्री बोलते हैं तो 30 60 का कंप्लीमेंट होगा और 60 30 का कंप्लीमेंट होगा। तो यहां पर हम ये समझेंगे कि जैसे 30 का कंप्लीमेंट 60 होता है, 60 का कंप्लीमेंट 30 होता है, 40 का कंप्लीमेंट 50 होगा, 50 का कंप्लीमेंट 40 होगा, उसी तरह से साइन का कंप्लीमेंट कॉस होता है। हम इसको बताते हैं कैसे होता है, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन का कंप्लीमेंट कॉस, कॉस का कंप्लीमेंट साइन, सेक का कंप्लीमेंट कॉसेक, कॉसेक का कंप्लीमेंट सेक, टेन का कंप्लीमेंट कॉट, कॉट का कंप्लीमेंट टेन। ये हमको याद रखना है। और यहाँ मैंने लिखा है इन स्क्वायर ऑल्सो एप्लीकेबल, अगर ये इसमें स्क्वायर लगा हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बट अगर ये लिखा हो कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा तो आपको यहां भी स्क्वायर लगा देना है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब समझते ये कैसे होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये थीटा है ओवरऑल एंड साइन इज इक्वल टू पी बाई एच। तो 90 माइनस थीटा के लिए पी ए बी है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या बन जाएगा ए बी बाई ए सी। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी एंड कॉस क्या होता है बी बाई एच। तो थीटा के लिए पी क्या है बेस ए बी, तो आप इसको भी लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी। तो आप देखो जो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू हो रहा है वही कॉस थीटा का भी वैल्यू हो रहा है। इट मीन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा का इक्विवेलेंट है। सिमिलरली अगर हम कॉस का करते हैं साइन का करते हैं तो आप देखोगे कि ये सब इक्विवेलेंट हो जाएंगे और इसीलिए हमें याद रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा,
cot 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। इवन अगर स्क्वायर में भी लगा हो तब भी हम यूज कर सकते हैं। अब इस कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जब हम जाते हैं बनाने के लिए तो इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सबसे पहले टाइप 1 का एक क्वेश्चन है। सपोज कीजिए कि इस तरह से लिखा हो कि साइन 40 डिग्री बाय कॉस 50 डिग्री, इसको इवेलुएट करना है। तो आप जानते हो कि साइन और कॉस एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, इवन 40 और 50 भी एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हर एक कंप्लीमेंट्री में से एक कंप्लीमेंट को स्प्लिट करना है। या तो आप 40 को करो या 50 को करो। तो इस 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 40 नहीं लिखना है, हमें ये देखना है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 90 टू गेट 40। अगर 90 से हम 50 को घटाते हैं तब 40 आएगा। तो हम 90 माइनस 40 नहीं लिख के 90 माइनस 50 लिखेंगे और इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, cos 50 डिग्री। एंड साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 थीटा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, cos 50 बाई cos 50, और ये कैंसिल होके 1 आता है। इतना अगर आप नहीं भी लिखते हो तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि सेक 20 डिग्री बाई कॉसेक 70 डिग्री है। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ सेक और कॉसेक एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, 20 और 70 एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, इसीलिए इस कंप्लीमेंट में से किसी एक को तोड़ते हैं। तो सपोज हम 20 को तोड़ेंगे तो सेक का कंप्लीमेंट कॉसेक होगा, इसको लिख सकते हैं कॉसेक, और 20 के जगह पर आप सीधा 70 लिख दो बाई कॉसेक 70, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हमको इच्छा में इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 70 को, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको नहीं तोड़ेंगे तो सीधे लिखो सेक 20, कॉसेक के जगह पर हम सेक लिखते हैं और 70 का कंप्लीमेंट 20 होगा, तब भी कैंसिल होके 1 आ जाता है। तो ये दोनों मैच कर जाता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसी में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको और भी फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन अभी आपको ले रहा हूं। टाइप 2 का क्वेश्चन है, cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये इवेलुएट नहीं करना है, इसको हमें प्रूफ करना है कि मीन्स cos 81 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री 0 होता है। तो पहले हम LHS लिखते हैं। अब इस LHS पोर्शन में देखिए कि यहाँ साइन और cos दिया है और 81 और 9 दिया है। तो साइन cos एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, 81 और 9 एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, इसलिए इस कंप्लीमेंट में से किसी एक कंप्लीमेंट को तोड़ दो। या तो cos 81 है तो cos 81 के जगह पर आप साइन 9 लिखो, तो साइन 9 माइनस साइन 9 0 हो जाएगा। या अगर हम cos 81 रहने देते हैं तो cos 81 साइन के जगह पर हम cos लिखेंगे और 9 के जगह पर 81 लिखेंगे, तो cos 81 माइनस cos 81 भी 0 होगा, क्योंकि सेम माइनस सेम इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका फिर कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी दिए होते हैं। इसी में कंसेप्ट सबका सेम ही। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे साइन 70 डिग्री बाय कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 20 डिग्री बाय सेक 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 70 कॉसेक 20 डिग्री, इसको 0 लाना है प्रूव करके। ये हमने अभी LHS लिखा है। फिर तो आप कहोगे कि ये जो अभी मैंने शुरू का 2 क्वेश्चन बताया वो छोटा था, अभी थोड़ा सा क्या बड़ा हो गया। तो बड़ा या छोटा पर नहीं जाना है, आपको कंसेप्ट हमेशा कंप्लीमेंट का रखना है। अब देखो इसमें भी बोडमस को फॉलो करना है। बोडमस में पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, देन सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अब कोई कहेगा कि यहाँ 70 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, बट इसके साथ ये क्या है, माइनस में है, बट इसके साथ ये डिवीजन में है। तो पहले हम बोडमस के अकॉर्डिंगली पहले डिवाइड को करते हैं, इसलिए 70 का ऑपरेशन इस 20 के साथ नहीं, इस 20 के साथ करेंगे। दूसरा कंप्लीमेंट भी मिलना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी।
तो साइन का अगर आप इस 20 के साथ करते हो तो साइन का कंप्लीमेंट कॉसेक तो नहीं होता, साइन का कंप्लीमेंट कॉस होता है। इसीलिए अंडरस्टूड है कि इसका इवेल्युएशन इसके साथ नहीं, हम इसके साथ करेंगे। इसीलिए हम साइन 70 और ये जो कॉस 20 है, इस कॉस 20 के जगह पर भी हम साइन 70 लिखेंगे। तो साइन 70 बाय साइन 70 कैंसिल होकर 1 मिलेगा। क्लियर? प्लस अब ये कॉसेक और सेक है, तो कॉसेक और सेक एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं, 20 और 70 भी एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। इसीलिए आप इस कॉसेक 20 के जगह पर सेक 70 लिख सकते हो, या सेक 70 के जगह पर कॉसेक 20 लिखेंगे तो फिर ये भी एलिमिनेट होगा और एलिमिनेट होकर 1 आ जाता है। क्लियर? -2। अब ये कॉस 70 और कॉसेक 20 है, तो ये कॉस और कॉसेक है, तो कॉस को हम साइन लिख सकते हैं, साइन 20 और कॉसेक 20। ये कॉस 70 को हमने अगर साइन में चेंज कर दिया तो -2 इंटू साइन 20 कॉसेक 20 एंड साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जो कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। और किसी को भी अगर आप उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसके आंसर 1 होते हैं। इसलिए कैंसिल होके 1 मिल गया, तो 1 + 1 2 एंड -2 दिस इज इक्वल टू 0। इस तरह से LHS और RHS प्रूव्ड हो जाते हैं। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन है, तो बड़ा सा क्वेश्चन में ये आपको याद करना है, और याद करने के बाद अगर कोई भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। फिर अब जैसे क्वेश्चन दिया है, cot थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा प्लस √3 tan 12 डिग्री tan 60 डिग्री tan 78 डिग्री इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करके 2 लाना है। तो जब आप कंप्लीमेंट्री को बनाएंगे तो उसमें एक ध्यान और रखना है कि उसमें 0, 30, 45, 60 और 90 नहीं लेना है उसका वैल्यू, क्योंकि उसका वैल्यू आप प्रीवियस चैप्टर से पहले समझ गए हो। अब जैसे tan 60 है, तो हम जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, इसीलिए हम इसका वैल्यू सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे। और जिसके वैल्यू आप नहीं जानते हो उसको आप कंप्लीमेंट्री से स्प्लिट करोगे। कैसे? चलिए, ये tan 90 माइनस थीटा है। देखो, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा इंटू cot थीटा माइनस sec 90 माइनस थीटा को भी हम cosec थीटा लिख सकते हैं इंटू cosec थीटा प्लस √3 इंटू, अब ये 12 है और ये 78 है, तो 12 और 78 दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। इसलिए 12 और 78 में से किसी एक को स्प्लिट कर देते हैं। तो चलिए, अगर मान लीजिए हम इसको करते हैं तो हम इसके जगह पर cot 78 लिखेंगे, या अगर हमें इच्छा है कि ना हम इसको रखेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, तो हम इसके जगह पर cot 12 लिखेंगे। तो चलते हैं प्लस √3, सपोज हम इसी को तोड़ रहे हैं, तो इंटू cot 78 इंटू tan 78 इंटू, अब ये tan 60 है, इसके वैल्यू हमने √3 पुट कर दिया। तो cot इंटू tan 1 एंड 1 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू √3, यानी इसको सॉल्व करने से हमें √3 मिल गया। एंड दिस इज cot इंटू cot दैट इज cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec इंटू cosec दैट इज cosec स्क्वायर थीटा प्लस √3 इंटू √3। एक और 2 आइडेंटिटी इसमें आती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। जैसे 5 - 2 3 होता है, बट 2 - 5 -3 होता है। तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है, बट यहाँ आपके पास एक्सप्रेशन दिया है cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर, इसीलिए -1, इसके जगह पर हम -1 लिख दिए, और √3 इंटू 3 दिस इज 3, तो -1 + 3 दिस इज इक्वल टू 2, और इस तरह से ये RHS निकल गए।
तो जो भी इस तरह का कोई कॉम्प्लीमेंट्री में रहेगा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं, उसका फिर एक क्वेश्चन और आता है, जो आप अगर इसको बनाते हैं एक्सरसाइज 8.3 या आर एस अग्रवाल से किसी भी रेफरेंस बुक से बनाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन रहता है कि एक तरफ मोनोमियल दिया होता है और दूसरी तरफ बाइनोमियल दिया होता है और उसको एक्सप्रेस करके उस थीटा का वैल्यू निकालना रहता है। जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, sin 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये दिया है। जब आप इस क्वेश्चन को बनाते हो तो इस क्वेश्चन को बनाने में एक तरफ देखिए ये a माइनस 26 है और यहाँ 3a है, तो ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आप बाइनोमियल को नहीं जाओगे तोड़ने के लिए, रिस्क नहीं लेना है, हमेशा आप मोनोमियल को तोड़ोगे। जैसे हमें कोई पूछेगा कि 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो हम लोग सीधे 60 बताते हैं, सही है। बट आप कंसेप्टुअल ये लोगे कि 30 का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 30 होता है, क्योंकि 90 से 30 माइनस हो सकता है, इसलिए 60 बताते हैं। सिमिलरली अगर कोई हमसे ये पूछे कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 90 माइनस ए होगा। 3a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 90 माइनस 3a होगा। तो यहाँ पर थीटा आपको 3a दिया है, तो हम 3a की जगह पर 90 माइनस 3a लिखेंगे। जब आप इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो साइन का भी कॉम्प्लीमेंट तोड़ देंगे। तो साइन का क्या होता है, कॉस, इसीलिए हम इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 3a लिख दिए, इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ये लिखने के बाद ये दोनों रेशियो आपका सेम हो जाता है, इसीलिए हमने इसको कॉस को कैंसिल कर दिया। अब ये 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। अब इसको सॉल्व करना है, लाइक टर्म को अरेंज कर देना है। माइनस 3a माइनस a दैट इज माइनस 26 माइनस 90, तो माइनस 3a माइनस a दैट इज माइनस 4a, this is minus 116, minus minus cancel, so a is equal to 116 by 4, this is 29, therefore a का वैल्यू कितना आ गया, 29। इसमें क्या याद रखना है कि आप बाइनोमियल को नहीं तोड़ोगे, मोनोमियल को तोड़ दोगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन दे देगा कि साइन 80 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस बनाए उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री को मैच किया, बट इस क्वेश्चंस में 80 है, 80 का कॉम्प्लीमेंट 10 होता है, जो कि इस क्वेश्चंस में कहीं नहीं दिया है। या 70 है तो 70 का कॉम्प्लीमेंट 20 होता है, वो भी इस क्वेश्चंस में कहीं नहीं दिया है। अब सवाल उठता है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व ही नहीं करना है, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो इसको सॉल्व नहीं करना है। इट मीन्स अंडरस्टूड है, इसमें जो थीटा दिया रहेगा वो 45 से ज्यादा होगा, तो जो 45 से थीटा ज्यादा होगा उसको 0 से ज्यादा करना है या 45 तक करना है, तो सीधा चेंज कर देना। इसके लिए क्वेश्चन का लैंग्वेज बनता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू टी रेशियो सच दैट द थीटा लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री। मतलब थीटा को चेंज करना है, 45 अप टू 45 तक लाना है, मतलब 0 से 45 के बीच में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये 80 है तो 80 का कॉम्प्लीमेंट 10, तो आप इस साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, इसको सीधा लिख देंगे हम कॉस 10 और कॉस का साइन, तो ये साइन 20 डिग्री, तो ये बन गया कॉस 10 प्लस साइन 20 डिग्री। तो ये दोनों 10 और 20 0 और 45 के बीच में आता है। इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे, इसको सॉल्व नहीं करना है। तो जब 45 से ज्यादा रहेगा या मतलब जब उसके कोई कॉम्प्लीमेंट के पेयर नहीं बनते रहेंगे तो उसको 0-45 के बीच में एक्सप्रेस कर देना है। क्लियर। एक क्वेश्चन आखिरी आता है इसके, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, कोई ABC ट्रायंगल्स है
एबीसी जब ट्रायंगल्स का नाम है तो स्वाभाविक है ए बी सी वो तीनों वर्टिसेस उसके एंगल्स होंगे। उसमें कंडीशन दिया है कि प्रूफ करना है कि tan C प्लस A बाई 2 इज इक्वल टू cot B बाई 2। अब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे या मैं इसको समझा रहा हूं, आप इसको बना लेंगे, एग्जाम में आ जाएगा कि इफ एक्स वाई जेड आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड then prove that tan x plus y by 2 is equal to cot z by 2। या कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया कि cosec, मान लीजिए एबीसी ही ट्रायंगल है, अब यहां दे दिया cosec c प्लस a by 2 is equal to sec b by 2। तो उससे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखिए कि एक तरफ 3 एंगल्स हैं, 3 में 2 एक तरफ है, एक इधर है, दूसरा ये जो दोनों दिया हुआ, दोनों ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट ही दिए होंगे। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया क्या करा क्वेश्चन। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, तो अब हम स्टार्टिंग जो करेंगे, तो जब एबीसी एक ट्रायंगल है तो किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स के सम 180 डिग्री होते हैं। तो पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि सिंस एबीसी इज अ ट्रायंगल Therefore A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें एंगल का साइन देना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसमें से हम 2 को एक तरफ रखते हैं। तो अब यहां भी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि किसी भी 2 को रख सकते हैं, किसी एक को उधर भेज सकते हैं, वो कर सकते हो। बट आप क्वेश्चन देखो कि एक तरफ क्या है, बाइनोमियल में कौन 2 एंगल्स है। तो बाइनोमियल में जैसे यहाँ A और C है तो हम यहाँ A और C को रखेंगे और B को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो पहले हम लिखेंगे A प्लस C, तो C प्लस A ही A प्लस C हुआ। A प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस B, इसको इधर भेज दिए। अब दोनों तरफ 2 है। अब इसके बाद हमें बाई 2 करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों तरफ 2 से आप डिवाइड कर दो। यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 A प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस B बाई 2। तो C प्लस A या A प्लस C कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए इसको मैं C प्लस A बाई 2 ही कर दिया। अब इसको आप अलग अलग कर दो। तो 180 बाई 2 माइनस B बाई 2, तो 180 बाई 2 माइनस B बाई 2। अब ये C प्लस A बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 90 माइनस B बाई 2, ये आ गया। अब ये तो मैंने इसको ले आया। अब चलते जो क्वेश्चन क्या था कि प्रूफ करना था हमें कि tan C प्लस A इज इक्वल टू cot B बाई 2। चलते यहाँ LHS लिखिए। तो आपका LHS है tan C प्लस A बाई 2, tan C प्लस A बाई 2 इज इक्वल टू tan। अब C प्लस A बाई 2 का वैल्यू मैंने क्या लिखा, 90 माइनस B बाई 2। तो अब जो C प्लस A बाई 2 का वैल्यू हमारे पास, उस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी tan 90 माइनस B बाई 2। और अभी एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं हम कि tan का कंप्लीमेंट cot होता है, यानी tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। इसीलिए tan 9 ये थीटा बन गया आपका। ये किस फॉर्म में लाइक कर रहा है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, यानी ये थीटा जो है यही आता है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा इज B बाई 2, सो दिस कैन बी रिटेन cot B by 2, that is RHS. So this is equal to RHS. So this way LHS is equal to RHS and these questions can be solved. So many questions just I have discussed, but out of these questions 3 questions are quite important. जस्ट दी मोनोमियल बाइनोमियल की चर्चा मैंने क्या, वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन जनरली आते हैं। ये जो ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। और तो जब कंप्लीमेंट्री पेयर मैच नहीं करता और उसको सीधे देता, कभी कभी एग्जाम में, क्योंकि बुक में जब हम बनाते हैं तो वहां लिखा रहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग
बिटवीन 0 to 45। लेकिन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ गया, सीधे कर दिया कि सॉल्व करो, बच्चे उसमें उलझ जाते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमेशा याद रखना है जब कंप्लीमेंट्री नहीं मैच कर रहा है तो उस केस में जो गिवन एंगल्स रहेगा उसको आप 0 और 45 के बीच में कंप्लीमेंट्री से चेंज कर दोगे और वो सॉल्व। और ये क्वेश्चन जनरली आपको या तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, इसीलिए उसको सॉल्व कर देना है। तो हम आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। फिर हम इसी ट्रिग्नोमेट्री के अगला चैप्टर है आइडेंटिटी, वो थोड़ा सा मतलब कुछ 2 वीडियो क्लास हमको उसके लिए बनाना पड़ेगा। तो फिर पहले तब तक आप इसको बना, फिर हम अगली क्लास में फिर आइडेंटिटी को हेल्प करेंगे। थैंक यू।